और एक जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त जो वादा हुकूमत ने किया था उस वादे से हुकूमत फिर गई। वादा ये था कि आपने इसको लेके जाना है कौमी असम्बली में। ये गवर्नमेंट ने वादा किया, ये शेख रशीद साहब ने वादा किया, ये नूरुल हक कादरी साहब ने वादा किया, दस्तखत किए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का ऐलान किया कि हम इसको लेके जाएंगे पार्लियामेंट में। लेकिन फिर यकायक क्या हुआ, मना कर दिया कि नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में लेके इसको, और उनको साद रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। उस दिन हंगामे फूट पड़े, कुछ उन लोगों का गुस्सा था, कुछ अपने लोग बीच में, कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम अननोन लोग कहते हैं जो सूरत हाल को बिगाड़ने वाले हैं, उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया कि जिसमें अमलाक को नुकसान पहुँचा। लेकिन राना ताहिर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जमातें, उनके कारकुन रिएक्शन में आके बहुत कुछ करते रहे। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो पूरा पाकिस्तान गमगीन था, लेकिन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने हर जगह जलाओ घिराव किया और इतनी ज़्यादा अमलाक जलाई जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं जलाई गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ताहिरुल कादरी साहब का जो मजमा था लाहौर में, उसके ऊपर गोलियाँ चली और वहाँ पर लोगों को सीधा शहीद किया गया। वो भी उसका भी रिएक्शन हुआ। तब तो देखें, पूरा नेशनल मीडिया दिखा रहा था, लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पर वो बर्बरियत और जो रियासती गुंडागर्दी थी उसको देखा। लेकिन ये लोग जो हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है उसको तो टीवी नहीं दिखा रहा, उसको तो मीडिया, उसको तो ब्लैकआउट उसने किया हुआ है। और डिमांड एक है, यानी मैं आपको वो जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास कोई तकरीबन 200 शॉट्स होंगे इनके वज़रा के, शेख रशीद साहब के, नूरुल हक कादरी साहब के, कि जनाब बिल्कुल वो मैं सुनवा देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुआहदा हो गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर चौधरी सरवर साहब भी मौजूद थे कि जनाब मुआहदा हो गया और ये पार्लियामेंट में जाएगा, एक करारदाद की सूरत में इस पर डिबेट होगी। और लब्बैक बार बार ये कह रही है कि आप पार्लियामेंट अगर इस बात को रिजेक्ट कर देगी तो हम घर वापस चले जाएंगे, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट की बात को मानेंगे। लेकिन हुकूमत ये नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, तड़ियां दे रही है, डरा धमका रही है, कहती है रेंजर्स को लगा देंगे, उसको लगा देंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहती है। किसको खराब कर रहे हैं, किसको खराब कर रहे हैं, क्या डिजाइन है? क्योंकि आप बात करते हैं रियासत मदीना की, लेकिन फिर आप अहद शिकन है। अब रियासत मदीना में अहद शिकनी की इजाजत नहीं है, वादा खिलाफी की इजाजत नहीं है। अगर आपने वादा किया तो आपने पूरा करना है। आपने वादा किया, तहरीर है कि आप इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान है कि मैं इसे पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा। अब उसके बाद आप कहते हैं नहीं, और फिर इसका इल्ज़ाम आप देते हैं लब्बैक को। अभी आपने सुना हमारे नुमाइंदों से, कोई असला नहीं है, किसी को तंग नहीं कर रहे, लोग घरों से खाने पका के ला रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, इसलिए कि ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पढ़ते हुए ये जा रहे हैं। पुरअमन लोग हैं। बार बार ऐलान होता है कि किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं कहा जाएगा, बार बार ऐलान हो रहा है कि आप एहतियात रखिएगा, किसी रेंजर्स के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो पाकिस्तान के इदारे हैं। और पुलिस वाले, उनको तो आपने मुसीबत में डाल दिया, वो कितनी मुश्किल में आपने डाल दिया। वो हमारी हिफाजत करने वाले हैं। हो सकता है कि वो उनमें कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा आशिक रसूल हों, कोई उनका कंपैरिजन ही ना कर सकता हो, लेकिन आपने उनको उन लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया। बजाय इसके कि आप अपना वादा पूरा करें, इस सिचुएशन को आप डिफ्यूज़ करें, आप इसको ख़राब करना चाहते हैं, आप इसको मज़ीद टेंस करना चाहते हैं। क्या वजह क्या है राना साहब? क्या ये गेन करना चाहते हैं? क्या ये वजह है कि ये सियासी तौर पर खौफजदा है कि लब्बैक ने अगर इलेक्शन लड़ लिया, अगर इसको कालेदम करार ना दिया तो ये इतना एक टफ टाइम देगी और ये हो सकता है नशिस्तें भी जीत जाए? भाई, कराची में इन्होंने बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में हराया, कोई नून लीग नहीं हरा सकी बिलावल भुट्टो को, वहां पर पीटीआई नहीं हरा सकी, तहरीके लब्बैक ने हराया बिलावल भुट्टो को, एक आम वर्कर ने, और कैंपेन पे कोई पैसा नहीं लगा। तो ये तो पंजाब में भी देखें, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा के मुकाबले में भी 15,000 वोट ले लिए थे इन्होंने। तो अब क्योंकि ये एक रिएक्शन है, ये मिडिल क्लास की जमात है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, तब्दीली की बात करते हैं, लोग इन पर बिलीव करते हैं
क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी प्राडोज, पिजारोज और ये वो रवायती मौलवी नहीं है। अलीना क्या कहेंगी आप? सर देखिए, बेसिकली रेंजर्स का वहाँ पर ना होना, पुलिस का वहाँ पर हट जाना, मुझे लगता है कि हुकूमत की तरफ से एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। यहाँ तो वो टाइम लेना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो फैज़ाबाद आ जाएं और प्रॉपर तरीके से जो है वो चीज़ों को चौक कर दें और ये उसका फ़ायदा उठा सकें। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि हो सकता है कोई साजिश हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि आप बात कर लेते हैं कि बहुत ईजी काम है कि आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाएँ, डिस्कशन कराएं, जो पार्लियामेंट फैसला लेगी, तहरीक लब्बैक वालों ने बोल दिया कि वो उसको मानेंगे, आपका जो भी फैसला होगा। अगर हुकूमत बस इतने इस सवाल का जवाब दे दे कि आखिर वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेकर जाना चाहती, इससे तो शक पैदा होता है ना हुकूमत के, मसलन जो भी उनके अज़ाइम हैं। आई डोंट नो व्हाट आर दे अप टू। ये आप रोशनी डालें या राना साहब इस पर रोशनी डालें। राना साहब आप क्या कहते हैं? शमी साहब देखें, बात यह है, मामला बड़ा सीधा, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस मामले को ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल जो है उस कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। वो भी कौम के बच्चे हैं जो पुलिस वाले हैं और ये जो धरना दे रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, जुलूस लेके आ रहे हैं, ये भी इसी कौम के बच्चे हैं। तो इस सूरत हाल में समी साहब सबसे ज़रूरी जो बात है ना, जो एक एलिमेंट आ गया है ना हमारी हुकूमत में, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को उससे बाहर निकलना चाहिए। वो है अनानियत का एलिमेंट। समी साहब किसी मामले को अना का मसला हुकूमतें नहीं बनाती और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान से कौम को कतई तौर पर यह तवक्को नहीं थी कि वो किसी भी, और माजी में कुछ और भी वाक़यात मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ये मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ माजी करीब में ऐसे मामलात हुए हैं जिनको अना का मसला बनाया गया, जो नहीं होना चाहिए। और हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को देखें, बड़ा सादा सा हल है कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है ये, बिल्कुल कि आप एक मामला पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट उसको पेंडिंग कर दे, पार्लियामेंट उसको मंजूर कर ले, रिजेक्ट कर ले, इंतबाह में रखे। मुज़ाकरात की बात करते रहे तो बड़े नाकिद रहे हैं ऑपरेशन। शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छा वज़ीर खारजा समी साहब, वो तहरीक लब्बैक के धरने में यहाँ फैजाबाद में बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब खुद जाकर बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।